आदतों को लेकर के आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना, पुरानी आदत है जाते आते जाएगी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बहुत सारी कहावतें हैं। लेकिन ऐसी नहीं बनी है। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठी कर लें तो जो बनती है वो है हमारी जिंदगी। जैसे कि आप सुबह जागने के बाद में पहले ब्रश करते हैं या फोन चेक करते हैं, ऑफिस किस रास्ते से जाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, घर लौटने के बाद क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं तो कितनी देर तक बैठे रहते हैं, ये सब आदतें हैं। लोग जो हैं अपने 40% जो काम है वो फैसलों के जरिए नहीं बल्कि आदतों के जरिए करते हैं, और इसको समझने के लिए बेहतरीन किताब है जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट, व्हाई वी डू व्हाट वी डू एंड हाउ टू चेंज। इसे लिखा है चार्ल्स डुइग ने, जो कि जाने माने अमेरिका के बिजनेस रिपोर्टर हैं और पुलित्जर अवार्ड, जो कि पत्रकारिता का बड़ा प्रसिद्ध अवार्ड है, जीत चुके हैं। ये किताब 3 हिस्सों में बटी हुई है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इस किताब में जो लोगों की आदतें हैं उसके बारे में बात की गई, कंपनीज की आदतें उनके बारे में बात की गई और समाज की आदतों के बारे में भी बात की गई है। पूरी किताब का सार ये है कि आदतों को बदला जा सकता है, ये कैसे काम करती हैं उसके बारे में इस किताब में डिटेल में बात की गई है। लर्निंग सीरीज देख रहे हैं आप, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आरजे कार्तिक। आइए शुरू करते हैं लर्निंग्स फ्रॉम दिस बुक जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। द पावर ऑफ हैबिट को समझना है तो पहले समझना होगा कि आदतें काम कैसे करती हैं। इसे समझने में अमेरिका के वैज्ञानिकों को बड़ी मदद मिली थी यूजीन पाउली नाम के एक व्यक्ति से, जिन्हें इंसेफ्लाइटिस हुआ था और इस वायरस ने उनके दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उनके लिए कुछ भी याद रख पाना नामुमकिन हो गया था। दिन, तारीख, नाम कुछ भी याद नहीं रहता था। सिर्फ उन्हें बचपन की और जवानी की कुछ यादें, कुछ बातें याद थीं। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि आप अपने घर का छोटा सा लेआउट बनाइए, बताइए कि किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, लेकिन वो नहीं बना पाए, अपने ही घर का नक्शा नहीं बना पाए। लेकिन किसी किसी सुबह क्या होता था, वो बिस्तर से उठते थे, किचन में जाते थे, अपने लिए ऑमलेट बनाते थे, फिर बिस्तर में आकर के रेडियो चला लेते थे और वहीं पर रेस्ट करते थे बिना किसी की मदद के। फिर जो है उनकी वाइफ उन्हें रोजाना सुबह वॉक पर ले जाने लगी, एक रूट जो डिसाइड किया था उसी रूट पर, और कुछ दिनों के बाद वो अकेले वॉक पर जाने लगे बिना उन जगहों का नाम जाने जहां से वो गुजर रहे हैं। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को कुछ भी याद रख पाना नामुमकिन हो, वो कैसे अपने लिए नाश्ता बना सकता है, मॉर्निंग वॉक कर सकता है। जवाब है आदत। हमारे दिमाग के बीचों बीच गहरे भीतर में टिश्यूज का जो है एक गोल्फ बॉल जितना जो है एरिया होता है, जिसे बेसल गैंगोलिस कहा जाता है। ये एक तरह से हमारी आदतों को, हमारे रूटीन को स्टोर रूम की तरह जो है वहां पर सेव कर लेता है। तो बेसल गैंगोलिया जो है उनका वो बच गया था। आदत क्या है, इसको लेखक ने, ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। हम जो काम बतौर रूटीन करते हैं, दिमाग उनके टेम्पलेट बना करके सेव कर लेता है ताकि उन्हें करने के लिए हमें ज्यादा सोचना विचारना ना पड़े। कोई भी आदत जो है 3 फेज में जो है काम करती है, जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। पहला चरण है इशारा, यानी कि सिग्नल जो दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में ले जाने के लिए बताता है। दूसरे चरण में उस इशारे से एक रूटीन ट्रिगर होता है, जो फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, और फिर आता है उस रूटीन से मिलने वाला रिवॉर्ड। उस रिवॉर्ड के लालच में दिमाग उस हैबिट लूप को याद रखता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे करके जो है ऑथर ने बताया, जैसे कि मैकडी के जो सारे आउटलेट्स हैं जैसे कि होते हैं, ताकि जैसे ही आप वहाँ जाएं आपके दिमाग को इशारा मिल जाए कि बर्गर भी चाहिए, फ्राइज भी चाहिए, और साथ में कुछ ड्रिंक जो है, सॉफ्ट ड्रिंक, वो भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप अपने आप जो हैबिट लूप है वो काम करता है। अगर आपने हैबिट लूप को समझ लिया तो आप बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं, यहाँ तक कि नई आदत बना सकते हैं आप। मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में इसके इस्तेमाल की बहुत सारी कहानियां इस किताब में द पावर ऑफ हैबिट में उन्होंने बताई है। ऐसी एक मजेदार कहानी है, 20th सेंचुरी की शुरुआत हो रही थी। उन दिनों लोग जो है टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे, मंजन बेच पाना टेढ़ी खीर थी। ये कहानी है पेप्सोडेंट की। लोगों में आदत ही नहीं थी कि जो है टूथपेस्ट जो है उसको भी अपने रूटीन में शामिल करना है। बहुत सारे टूथपेस्ट आए, मार्केट में फेल हो गए। पेप्सोडेंट को बेचने के लिए उस वक्त एडवर्टाइजिंग की दुनिया के बादशाह थे क्लॉड सी हॉपकिंस, उनसे कॉन्टैक्ट किया गया और तगड़ी डील में वो राजी हुए। उन्होंने कहा ठीक है चलो सोचते हैं कुछ। तो उन्हें तलाश थी एक इशारे की जो लोगों को रोजाना पेप्सोडेंट के इस्तेमाल के रूटीन के लिए इंस्पायर करे। इनाम बड़ा साफ था, चमकते दांत, खूबसूरत मुस्कान। उन्होंने दांतों के बारे में बहुत पढ़ा, स्टडी की, तो उन्हें पता चला कि कुदरती तौर पर दांतों पर एक परत बनती है। ये परत बनती है चाहे जो आप टूथपेस्ट करें और चाहे जितनी बार करें, लेकिन इस परत को उन्होंने रूटीन ट्रिगर करने के लिए इशारा बनाने का फैसला किया। एडवर्टीजमेंट्स में कहा जाने लगा कि क्या अपने दांतों पर एक लेयर फील कर सकते हैं, परत महसूस कर सकते हैं। यही परत दांतों को बदरंग बनाती है, सड़न पैदा करती है। तीर निशाने पर लगा, टूथपेस्ट चल निकला, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा के लिए बाजार में टिका रहे, इसके लिए जरूरी है कि रोजाना उसका जो है एक उसकी तलब महसूस हो, एक आदत बन जाए। और इसके लिए पेप्सोडेंट ने इस्तेमाल किया झाग पैदा करने वाला केमिकल और मिंट का सनसनाता स्वाद। झाग और मिंट की जो सनसनाहट थी वो मुंह के साफ होने का सेटिस्फैक्शन देती थी। रोजाना लोगों को लगता था सेटिस्फैक्शन कि हाँ जी साहब, अब जो है हमारा मुंह जो है क्लीन हो गया, दांत जो है साफ हो गए, और वो साल दर साल उस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते चले गए। हैबिट लूप की समझ जो है सिर्फ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के काम आती है ऐसा नहीं है, बल्कि इससे अपनी सेहत सुधार सकते हैं, नशे से छुटकारा पा सकते हैं, बहुत सारी आदतों में बदलाव ला सकते हैं। आदत बदलने का गोल्डन रूल ये है कि क्यू और रिवॉर्ड को सेम रखिए, रूटीन को बदल दीजिए। यानी कि कई लोग जब तनाव में होते हैं तो सिगरेट, शराब इसकी तरफ जाते हैं
क्योंकि सिगरेट या शराब के बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है वो उनका रिवॉर्ड होता है। ऐसे में जब कोई तनाव वाली परिस्थिति आती है तो उन्हें जो है क्रेविंग होती है कि हमें स्मोकिंग करनी है, ड्रिंक करनी है। इस लत को छुड़ाने के लिए रिसर्चर्स ने उन लोगों को एक ऐसी एक्टिविटी करने के लिए कहा जिससे उन्हें सेम तरह की रिलैक्सेशन महसूस हो, और वो एक्टिविटी थी मेडिटेशन कीजिए, पुशअप कीजिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिससे अच्छा लगे आपको बात करके। और ऐसी कई रिसर्च में लोगों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदला गया और लोग एक बेहतरीन जिंदगी जीने में सफल हुए। तो अगर आप भी कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो उस आदत के इशारे को पहले समझिए, कब उस आदत की लालसा होती है और उस आदत को दोहराने के बाद कैसा महसूस होता है, उस रिवॉर्ड के बारे में सोचिए, रिलैक्सेशन जो है उसके बारे में सोचिए। तो इशारे और इनाम को सेम रखिए और अपना जो रूटीन है उसको चेंज कर दीजिए, यानी कि कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपको सेम रिवॉर्ड मिले। इससे आपकी वो जो बुरी आदत है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस किताब का नाम जो कि है पावर ऑफ हैबिट्स, उसके मुताबिक आदत की ताकत को बताने वाला एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा भी इसमें है। आपकी आदतों के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। एक अमेरिका की रिटेल चेन कंपनी थी टारगेट, जो पता लगाना चाहती थी कि उनकी कौन सी महिला कस्टमर प्रेग्नेंट है, ताकि उन्हें उनके आने वाले दिनों की जरूरत के मुताबिक एडवर्टीजमेंट के ईमेल भेजे जा सकें और उन्हें जो है अपना पक्का ग्राहक बनाया जा सके, क्योंकि ये महिलाएं अगले कई सालों तक जमकर के खरीदारी करने वाली हैं। टारगेट में बेबी शावर रजिस्ट्री थी, लेकिन उसमें बहुत ही कम महिलाओं ने अपना नाम रजिस्टर कराया था। टारगेट के डेटा एनालिस्ट ने बेबी शावर रजिस्ट्री से महिलाओं के नाम उठाए और उनके पूरे शॉपिंग पैटर्न का एक मैप तैयार किया, नक्शा तैयार किया। फिर उस पैटर्न से उन्होंने अपने सभी जो उनकी जितनी भी महिला ग्राहक थी, कस्टमर्स थी, उनकी शॉपिंग को मैच कराया। जिनका मैच हुआ इसका मतलब वो प्रेग्नेंट थी। ये प्रिडिक्शन कितने सटीक थे इसे समझने के लिए एक एग्जांपल है कि कंपनी के एक स्टोर में एक सज्जन पहुंचे, बहुत भड़के हुए थे। ईमेल से जो एडवर्टीजमेंट आया था उसका प्रिंट आउट लेकर आए थे, जो उनकी बेटी को भेजा गया था। वो मैनेजर से कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बच्ची अभी तो हाई स्कूल में पढ़ती है, तुमने बेटी को इस तरीके का एडवर्टीजमेंट क्यों भेजा जिसमें पालने खरीदने के लिए कूपन भेजे गए, तुम उसे प्रेग्नेंट होने के लिए उकसा रहे हो। मैनेजर ने माफी मांगी और उन्हें विदा किया कि झगड़िए मत, ये वो गलती हो गई हमसे। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें कॉल आता है और इस बार वो सज्जन जो आए थे स्टोर में, वो झेपे हुए थे और कह रहे थे कि मेरे घर में कुछ ऐसा चल रहा था, मुझे पता ही नहीं था, मेरी बेटी सच में प्रेग्नेंट है। बहुत सारी आदतें होती हैं जिनके बारे में हमें खुद नहीं पता होता, लेकिन वो मार्केटिंग के खिलाड़ी सब कुछ जान लेते हैं। और आखिरी में बात करते हैं पावर ऑफ हैबिट्स की। पहली बात ये कि आदतें इसलिए बनती हैं क्योंकि दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है और अपना ध्यान आराम करने में या किसी दूसरे काम में लगाना चाहता है। दूसरी बात, किसी भी आदत को जो है आप 3 चीज़ों समझिए, 3 चीज़ों के लूप से चलती है। वो है क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड, यानी कि इशारा, आपका रूटीन और फिर लास्ट में मिलने वाला इनाम। तीसरी बात, अगर आप कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे किसी अच्छी आदत से बदलिए। बुरी आदत को छोड़ने के लिए इशारा और इनाम सेम रखिए, लेकिन रूटीन को चेंज कर दीजिए। और चौथी बात, कुछ आदतें जो होती हैं बाकी आदतों की तुलना में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन्हें कीस्टोन हैबिट कहा जाता है, जिससे कि आप मूल आदतों में बदलाव करके बाकी आदतों को भी बदल सकते हैं। इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर एक ऐसी ही कीस्टोन हैबिट है जिसे आप सही तरीके से डेवलप करें तो आप अपनी पूरी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। और आखिरी बात, 5वीं बात पावर ऑफ हैबिट्स की इंपॉर्टेंट, जब आपको किसी बुरी आदत का पता चले तो उसे बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है।